नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज स्पोर्ट्स करंट अफेयर का ये 7वां पार्ट है और मुझे ये विश्वास है कि 6 पार्ट आपने बढ़िया से देखा होगा और अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा। मजा आएगा साथियों। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं कि परीक्षा का वेट कर रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम सर पर आए तब हम इसको पढ़ें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी लेवल की तैयारी करने जाएंगे, इवन फिजिकल एजुकेशन से हटकर देखिए, कोई भी एग्जाम जो इस समय चल रहा है आपका करंट अफेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं करना, बस देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो आज 7वें पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स भी है। आज हम लोग देखेंगे नेशनल गेम्स, 36वां नेशनल गेम। पहले मोटा मोटा आंकड़ा बता दें साथियों, 2015 के बाद 35वां जो हुआ था 2015 में, 7 साल बाद हो रहा है। होना चाहिए हर साल। शुरू हुआ 1924 में, असली ढंग से शुरू हुआ 1982 में, और ये 36वां होते होते इतने इतने गैपिंग के बाद हो रहा है। 36वां ये हुआ इस साल गुजरात में, 37वां अगले साल गोवा में होना है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कहां होगा। सब कुछ तैयारी तो हो रही है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, वैसे भी कोई भी चीज जब समय से होता है तो उसका वैल्यू भी होता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो नेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया इस गेम को, क्योंकि अदरवाइज कुछ साल पहले तक जब हम लोग इस मामले में जानते थे, जब पढ़ा करते थे, तो नेशनल गेम का बड़ा चर्चा होता था। फिलहाल ये 36वां नेशनल गेम है। आप लोग इससे संबंधित जितनी भी चीजें नोट्स करते जाइएगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि इस पर बड़े ही डिटेल में मैंने क्लास लिया हुआ है। 1 साल पुराना है भले, लेकिन पूरी हिस्ट्री के साथ कि 1924 से कैसे शुरू हुआ, फिर 1982 में क्या हुआ, पूरी इसमें नहीं दोहराऊंगा मैं। वो आपके यूट्यूब पे मिला हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पर है, मैं इसमें भी लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप उस पर डायरेक्ट जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। पूरा उसको देखेगा तो और मजा आएगा। चलिए आज देखते हैं 2022 में, जो अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, गुजरात के 6 शहरों में हुआ। ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में, 6 शहरों का नाम जानना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी जानिए थोड़ा सा। आपका सब शुरुआत हुआ अहमदाबाद में, अंत हुआ सूरत में। शुरुआत हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम से, और अंत हुआ सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम। ठीक है, ठीक, शुरुआत हुआ मोदी स्टेडियम से, अंत हुआ दीनदयाल उपाध्याय। माने समझ में आ रहा है कि सरकार का कितना प्रभाव है नाम रखने में। फिर उसके बाद बड़ोदरा में हुआ, गांधीनगर में हुआ, राजकोट में हुआ और भावनगर में हुआ। 6 जगह हुआ। ठीक, हमने कहा था अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, गांधीनगर, भावनगर। ठीक है, तो 6 जगह हुआ। गुजरात के 6 शहरों में हुआ। इसमें पहला स्थान लगातार तीसरी बार जो सर्विसेज है, जो सेना की टीम है, सेना की टीम माने थल सेना, जल सेना, वायुसेना की एक अलग से कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड जो है, तो सेना की जो है वो पहले स्थान पर आई है। पहले स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, तीसरी बार लगातार है ये। सबसे नंबर 1 पर बेस्ट प्लेयर साजन प्रकाश, जो तैराक हैं, तैराकी में अच्छा खासा मेडल जीता हुआ है। ठीक है, 5, 3 और 2 माने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल करके कुल 5, 2, 1। ठीक, और हर्षिका रामचंद्रन जो लड़कियों में है, जो महिला में है, उन्होंने भी तैराकी में ही सबसे बेस्ट
माने जीत करके सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है, सबसे बेस्ट। और इसमें जीतने वाले को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है, मतलब उस टीम को जो जीतता है, माने सर्विसेज ने, ठीक है, पाया हुआ है, सर्विसेज सेना की टीम ने पाया हुआ, तीनों का कंबाइंड है। 1919 में ये बना था और IOA ने बनाया था, माने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 1919 में, ठीक है। तो इससे संबंधित जितना पूजा पटेल का नाम है, तो दो चार ऐसे नाम करते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। शाहजहां प्रकाश हो गया, हर्षिका रामचंद्रन हो गया, पूजा पटेल हो गया, और एक शौर्यजीत है जो खरी, जिन्होंने मलखम में जो पहली बार 2 गेम शामिल हुआ था इसमें, मलखम और योगा। साथियों, वैसे लिखकर पढ़ाने का मजा ही अपना होता है, लेकिन थोड़ा सा समय बचाने के लिए डिजिटली जो जमाना, ईमानदारी से बताएं, टीचर का मजा यही होता है कि अपने से लिखे, उसी पर लिख कर पढ़कर पढ़ा करके बड़े बड़े अधिकारी देश में हुए आज डिजिटल, मजा नहीं आता बिल्कुल, मुझे सही बताऊं, लेकिन थोड़ा सा समय बचाना है, बट बीच बीच में मेरा हैंड वर्किंग काम चलता रहेगा ये, ठीक है। तो नेशनल गेम देख लीजिए, गुजरात में हुआ 2022 में, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये थीम रहा है, माने स्पोर्ट्स के माध्यम से एकता को उत्सव मनाना, एकता का उत्सव स्पोर्ट्स के माध्यम से। वैसे भी आपको पता होगा, अगर गांव एरिया में भी आप गेम खेलते हैं तो अलग अलग कम्युनिटी से लोग आकर के आपके साथ खेलते हैं और आप बहुत अच्छी एकता का प्रदर्शन करते हैं, बहुत जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते वहां भी मिल जाते हैं, बड़ा मजा आता है। फिलहाल देखिए पॉइंट, देखिए नेशनल गेम 2022 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच 2022 में हुआ, गुजरात के 6 शहरों में हुआ। मैंने नाम लिख दिया, एक बार फटाफट बता दे रहा हूं। अहमदाबाद, यहाँ पर मोदी स्टेडियम है। सूरत, यहाँ पर समापन समारोह हुआ, यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दीप प्रज्वलित किया, माने इन्होंने उद्घाटन करवाया, और यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, धनखड़ साहब ने, इन्होंने समापन किया। और फिर उसके बाद गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर, भावनगर, राजकोट और अहमदाबाद और सूरत, गांधीनगर, भावनगर, राजकोट, एक और नाम अभी मैंने लिया, दिमाग से उतर गया, ठीक है। और क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा। अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, ये शुरुआत हुआ, यहाँ अंत हुआ। गांधीनगर राजधानी हो गया, भावनगर, राजकोट, एक और दिमाग से उतर रहा है, आपको दिमाग में आ गया होगा, अगर पीछे बैक करके देख लीजिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्लेस गुजरात में हुआ ही। एडिशन ये कौन सा था, ये 36वां था साथियों, 36वां 36 टीम थी, 36 प्लस 1 टीम थी। स्टेट ये भी 36 प्लस 1 माने 28 पूर्ण प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो नए नए केंद्र शासित प्रदेश है वो भी भाग लिए इस बार, माने दादरा नागर हवेली और दमन दीव एक ही में मर्ज हो गए हैं, प्लस आपका लद्दाख, कश्मीर तो लेता ही रहा है हमेशा से भाग। तो कुल मिला जुला के 36 ये प्रदेश ने भाग लिया है, माने 28 प्लस 8 यूनियन टेरिटरी और स्टेट 36, और एक सर्विस जो सेना की टीम है, इसको अलाउड है ये जाकर के घुस करके सारे मेडल अपने आप जीत ले रहे हैं। सोचिए, 61 गोल्ड मेडल जीते हैं, 35 सिल्वर मेडल जीते हैं और 32 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कुल मिला जुला के 128 मेडल जीते हैं। जबकि महाराष्ट्र ने 140 जीता हुआ है, 40 जीता हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां 39, 38 और 63। अब लेकिन चूंकि इनका मेडल कम है इसलिए ये दूसरे स्थान पर आया। महाराष्ट्र ने 140 मेडल जीता है, लेकिन इनका गोल्ड मेडल बहुत कम है, 39 है, और ये गोल्ड मेडल 61 है। तो नंबर 1 पे कौन रहा, सर्विसेज टीम रहे। नंबर 2 पे कौन रहा, ये, और नंबर 3 पे हरियाणा। हरियाणा वैसे भी हर जगह छाया हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कमजोर हुआ। साथियों, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, करंट अफेयर के हिसाब से न देखिए इसको, टोटल फैक्ट के हिसाब से भी देखिए, ठीक है। तो एडिशन कौन सा रहा, 36वां रहा। टीम कितनी भाग ली, 37 टीम, मतलब 36 प्लस 1, ठीक है। स्टेट वही पूरे 36 स्टेट, टीम 37 रहा, ठीक। एडिशन 36वां रहा। प्रॉपर देखते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स, अभी मैंने कहा कि 36 गेम भी थे, ध्यान दीजिएगा। 36 स्पोर्ट्स और गेम में वैसे अंतर होता है, आपको पता ही होगा। गेम्स ग्रुप में, स्पोर्ट्स सिंगल या डुअल या इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है। तो 36 स्पोर्ट्स में थे, एथलीट लगभग 7000 थे। एक कॉमन आंकड़ा, ये सब सवाल नहीं पूछता है। फर्स्ट टाइम 2 चीज शामिल हुआ, ठीक है, मलखम और योगा, ठीक है, योग।
हम लोग बचपन में योग बोलते थे, आज अंग्रेजी ने आकर उसको योगा कर दिया, है ना। सोचिए कितना गंदा लगेगा। रामा तक तो चलता है, बस लक्ष्मणा, भरथा, शत्रुघ्ना, सीता तो मान लीजिए आ लगा ही है, हनुमाना। अब कुछ चीजें आप एडजस्ट करिए, ठीक है। तो मलखम आपने देखा होगा, बार बार मैं जिक्र किया हूं, मलखम ये बड़ा सा लगा रहेगा, ये ऐसे, और इसी पर चढ़ करके एक से एक कला दिखाना बहुत लंबा रहता है। ये घुमाने वाला मलखम नहीं, ये लंबा वाला मलखम। और एक रोप मलखम भी होता है, जो रस्सी के ऊपर चढ़ करके बड़ी एक से एक कलाबाजी दिखाते हैं, ठीक है। तो मलखम इस बार पहली बार शामिल हुआ, और योगा, और योग में पूजा पटेल ने वो करिश्मा दिखाया। पूजा पटेल, ठीक है, गजब का इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। इनका अगर आप गूगल करके इनका फोटो देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, ऐसे ऐसे ढंग से अपना पैर मूर्ति तोड़ते हैं। देखिए ये हमारा शेर है, शेर मतलब सावज, सावज ये हमारा मैस्कट है, शुभंकर है सावज। हम लोग बोलते हैं ना शावक। साथियों आपने दुष्यंत और शकुंतला का नाटक पढ़ा होगा, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तो पता चला कि जो भरत, उनके पुत्र भरत थे, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, कई तरीके से पौराणिक ढंग से अगर माना जाए तो शावक से खेल रहे थे, शेर के पुत्र से खेल रहे थे, शेर और शेरनी के बेटे से खेल रहे थे। मतलब दुष्यंत को लगा कि किसी वीर का बेटा है, उनको नहीं पता था कि मेरा ही बेटा है, तो शावक इसी से लिया गया। शावज माने शेर का बच्चा, या शेर, शेर समझिए, ये तो शावक माने शेर का बच्चा हो गया। तो यहां पर सर्विसेज अभी मैंने बताया, मेडल कितना लिया, 61 लिया, 35 लिया और 32 लिया, कुल मिलाकर कितना हुआ 128। जोड़ लेंगे, 1 5 1 6 2 8 6 3 9 3 12 128, ठीक है। 29 टीम कम से कम एक गोल्ड मेडल तो जरूर जीती है, कितनी बड़ी बात है। 36 में से 29 टीम ऐसी रही है जिसमें से एक ने एक गोल्ड मेडल तो लिया ही है। आपको पता होगा साथियों, 1896 में जब ओलंपिक खेल शुरू हुआ था, ग्रीस में शुरू हुआ था, तो ग्रीस के पास कोई मेडल नहीं था, लास्ट में मैराथन दौड़ बचा हुआ था। किस प्रकार से एक मेडल के लिए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, मैंने जिक्र किया है। फिलहाल छोड़िए, मैस्कट सावज हो गया। थीम जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ठीक है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया थीम है। सॉरी सॉरी सॉरी, थीम है तो सॉन्ग है। थीम ये है, देखिए आपका सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, अभी मैंने बताया स्पोर्ट्स के माध्यम से, माने इस नेशनल गेम का थीम क्या है, स्पोर्ट्स के माध्यम से एकता को डेवलप करना, एकता का उत्सव मनाना, ठीक है। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है, थीम है ये। अब आते हैं ये सॉन्ग, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ठीक है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। हमेशा याद आता वो दौर जब ब्लैक बोर्ड पर सफेद चॉक से लिखा जाता था, और वहां से पढ़ पढ़ के पता नहीं कितने स्तर पर लोग जाते हैं। लेकिन आज ये दुनिया भर का ड्रामा। चलिए ठीक है, हमको आपके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। नहीं रियल बताएं, जो लिख करके पढ़ाने में मजा है, जो याद होता है लिख करके जिंदगी में नहीं याद होता, ये पीपीटी और इससे मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत नफासत आपके लिए करना पड़ता है, अदरवाइज पसंद नहीं बिल्कुल। जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसका थीम सॉन्ग है साथियों। साइकिलिंग, हाँ एक चीज ध्यान देना कि सारा इवेंट तो गुजरात में हुआ, सारा इवेंट गुजरात में हुआ, लेकिन ये इंदिरा गांधी साइकिलिंग वेलोड्रोम, वेलोड्रोम आपको पता है, वेलोड्रोम साइकिल के, जहां पर साइकिल, जिस पथ पर साइकिल चलाया था उसको वेलोड्रोम बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी, ये दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये है, ठीक है, जिसका साइकिलिंग का जो ट्रैक इवेंट था, ट्रैक इवेंट, साइकिल के कई इवेंट होते हैं, बट ट्रैक इवेंट जो होता है वो दिल्ली में खेला गया, और सारा तो गुजरात में हुआ, ठीक है। अब देखिए हर्षिका रामचंद्रन, अभी मैंने नहीं, हर्षिका ही मैंने बोला था कि ऋषिका बोला था। साजन प्रकाश तो इनको बहुत दिन से मैं जाना, क्योंकि पिछले वाले में भी इन्होंने कयामत किया था, सबसे ज्यादा मेडल लिया था इन्होंने, साजन प्रकाश। जैसे माइकल फेल्प्स है अमेरिका के, वो ओलंपिक में, वैसे इनका नाम है तैराक में। सोचिए 5 गोल्ड मेडल लिया, 2 सिल्वर लिया, 1 ब्रॉन्ज लिया, ठीक है, 8 मेडल लिया इन्होंने अकेले। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल लिया और 1 ब्रॉन्ज लिया, ब्रॉन्ज। सोचिए हर्षिका रामचंद्रन, ये कर्नाटका के हैं, 14 साल की मात्र हैं, कर्नाटका के 14 साल की मात्र हर्षिका रामचंद्रन। और साजन प्रकाश, ये तो बहुत पुराने हैं। देखिए ये साजन प्रकाश, साजन प्रकाश लग रहा है बॉडी बिल्डर आदमी, तेज तरार, वैसे भी माइकल फेल्प्स के दूसरे बच्चे लग रहे हैं, ठीक है। और ये
हर्षिका मैडम, ये भी एकदम बिल्कुल मॉडलिंग इनका, आप अगर आप गूगल पे फोटो देखेंगे तो पानी में नहाते हुए मॉडलिंग का। हाँ ठीक है, अगर हम चैंपियन हैं तो चैंपियन की तरह एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट एडिशन साथियों 37वां ये होगा गोवा में, अगली साल होगा गोवा में 2023 में। कौन जानता है कि इस बार डोरोना आएगा, इस बार कोरोना आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, है ना। और फर्स्ट मेडल, हाँ फर्स्ट पहला मेडल टेबल टेनिस में, टीटी टेबल टेनिस में गुजरात ने, कम से कम गुजरात ने मेडल जीता। गुजरात ने किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया, ठीक है, महाराष्ट्र को हराया, पहला मेडल जीता गुजरात ने। और गुजरात का स्थान कौन सा रहा साथियों? 12वां। इन्होंने 12 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 21 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिला के 12, 15, 27 और 31, 48 मेडल जीता, ठीक है। 12 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल, 21 ब्रॉन्ज मेडल, 21, 48 कुल, 1 5 6 2 8, 1 1 2 2 4, 48 इन्होंने मेडल जीता। किसने? गुजरात ने। कम से कम लाज रखी, 12वां पोजीशन रहा। हमारे भारत में आयोजित होने वाले एशियन कप हॉकी की तरह नहीं कि भारत 16 टीम में 16वां स्थान रहा महिला वाले में, ठीक है। फिलहाल ये, और अब आते हैं, देखिए एसएससीबी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, अभी मैंने बताया एसएससीबी माने सर्विसेज, हम लोग एक शार्ट में बोलते हैं कि सर्विसेज माने सेना की टीम। इसमें आपका 1919 में ये बना था, 1919 में ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और आईओए द्वारा माने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा बना। और इसमें चैंपियंस, देखिए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। अच्छा, इसमें है भी 1919 आईओए, ठीक। और बड़ी शान की बात है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि भी फुटबॉल में, जिम्नास्टिक में चाइनीज के कुंफू लोगों को, कुंफू मास्टर लोगों को अगर बुला लिया जाए तो भाई कौन जीत पाएगा भाई? उनका वो मेडिटेशन लेवल, वो मार्शल आर्ट का लेवल इतना हाई होता है कि उनको जैसे सेकंड के हिसाब से वो लोग उलट पुलट देंगे, है ना। अभी मैराथन में आ जाए ये बहलिया लोग, अखेटक लोग आ जाए तो कौन जीतने वाला है? तो मिला जुला के सर्विसेज यहाँ पर आ गए, इनको खूब बढ़िया से मौका मिलता है, एकदम ले रहे हैं। 61 गोल्ड मेडल लिए, मामूली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इधर देखिए पूजा पटेल, देखिए ये पूजा पटेल मैडम जी का बहुत छोटा सा मैंने केवल फिगर लिया है, छोटा सा, देखने में मोटी तगड़ी है, ऐसा भी नहीं कि पतली है, देखने में मोटी तगड़ी है। और मैंने पूरा नेशनल गेम का इनका इवेंट देखा था। पूजा पटेल, इनको गोल्ड मेडल मिला है। पूजा पटेल योगा पहली बार, ठीक है। दो गेम शामिल हुआ, मलखम और योगासन। तो योगासन में देखिए ये दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, इंडोर बेहतरीन गजब का इंडोर बना हुआ, अंदर वाला लाजवाब बना हुआ। ये कहां? सूरत में है। तो सूरत में इसका समापन हुआ, और मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है, दोनों जगह। इसको मोदी जी ने किया, इसको उपराष्ट्रपति जी ने किया। गुजरात मेडल ये 12वां स्थान, अभी मैंने बताया 13 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल, 21 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक। और ये अब लास्ट हमारा शौर्यजीत खरे, अभी मैंने बताया इस बच्चे का इवेंट से पहले ही मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इतना तारीफ कर दिया था, देखा होगा उन्होंने, मेडल भले गोल्ड ने जीता हो लेकिन इन्होंने पूरा दिल जीत लिया, पूरा समा बांध दिया, सबसे बेहतरीन, ठीक है, सबसे बेहतरीन। अब आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है कि सिल्वर जीता है कि ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करिए, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी जान लगा देता हूं जितनी क्षमता है, बट आप लोग इंतजार करते हो पेपर का, करिए, कोई बात नहीं। कहा था ना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस इन अ लाइफ, एक जीवन में मौका बार बार नहीं खटखटाता है आपका दरवाजा। आप लोग इंतजार करते हैं कि बस पेपर आए तो पढ़े। अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोग केवल इन्वॉल्व हैं, कोई बात नहीं, वही लोग तो सीट लेके जाते हैं, आप लोग लगे रहिए। देखिए बेस्ट स्टेट ट्रॉफी साथियों 140, अभी मैंने बताया था महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पाया था, ठीक है, सेना ने पूरा जीत लिया, तीनों मिलकर के अच्छे ढंग से जीत लिया सर्विसेज ने, बट महाराष्ट्र केवल गोल्ड मेडल कम पाया था, बट सबसे ज्यादा मेडल पाया, 39, 38 और 63 इतना पाया था, टोटल 140, ठीक, टोटल 140, वो 128 ही था। तो बेस्ट स्टेट ट्रॉफी किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला। शौर्यजीत खरे, ये जो बच्चा है, ये देखिए, who took part in the Malkham event at 36 national games being held in Gujarat, the young kid put on a brilliant routine and impressed many with his talent। गजब का किया, मैंने तो पूरा देखा इवेंट, पूरा देखा इस बंदे का, गजब का
बैलेंस है, गजब की ताकत है, गजब की स्टेमिना है, गजब का कॉन्फिडेंस है। रोप वाला भी इनका मैंने देखा, रोप वाला भी जो रोप मलखम होता है, ठीक है। और राजा भालेंद्र सिंह, साथियों ये राजा भालेंद्र सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी थे क्रिकेट के, रजवाड़ा खानदान से थे। अब कहेंगे क्रिकेट से क्या लेना था नेशनल गेम से, लेकिन जो 1982 में जो ओरिजिनल ढंग से हमारे देश का शुरू हुआ नेशनल गेम, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका था। तो इन्हीं के नाम पर ये राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जो जीतता है, जैसे सर्विसेज वाली टीम को SSCB, ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, SSCB को 1919 से बना था, उसको ये ट्रॉफी दिया गया, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। चलिए, तो एक बार रिमाइंडर देता हूँ फटाफट। गुजरात में हुआ इस साल 2022 में हुआ, सितंबर अक्टूबर में हुआ, 6 जगहों पर हुआ। 6 जगह का नाम पता नहीं याद आया कि नहीं आया, ठीक है। अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ोदरा में, राजकोट में, भावनगर में, गांधी नगर में, ठीक है। आ गया 6, ठीक, 6 हो गया। और शौर्यजीत खरे, पूजा पटेल, हर्षिका रामचंद्रन, शाहजहां प्रकाश, इन चारों ने बेस्ट काम किया। उन दोनों ने बेस्ट प्लेयर का पूरे खिलाड़ी का पाया। और ये दोनों, पूजा पटेल और शौर्यजीत खरे, इन्होंने जो नया नया गेम जो शामिल हुआ था, योगासन और मलखम, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया, ठीक। और नंबर 1 पे रहा सर्विसेज टीम SSCB, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। दूसरे पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे पर हरियाणा रहा, ठीक है। और स्टार्टिंग हुआ इसका मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, समापन हुआ इसका सूरत में जो दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम हुआ। सारा गेम तो गुजरात में हुआ, लेकिन साइकिलिंग का जो ट्रैक इवेंट था वो हो गया दिल्ली में, हो गया दिल्ली में इंदिरा गांधी साइकिलिंग वेलोड्रम, वेलोड्रम, ठीक है, उसमें हुआ। और मेरे ख्याल से फटाफट, हाँ जी हाँ, सबसे ज्यादा मेडल जीता, यद्यपि महाराष्ट्र ने 140 मेडल, लेकिन उनका गोल्ड मेडल केवल 39 था, इसलिए सेकंड पर रहे। लेकिन बेस्ट स्टेट का ट्रॉफी मिला उनको। जीतने वाली टीम को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है, हर साल दिया गया सर्विसेज की टीम को, ठीक है। तीसरी बार लगातार सर्विसेज ने जीता है गेम। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपने अगर थोड़ा सा ईमानदारी से देखा होगा तो फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए शाहजहां प्रकाश, नेक्स्ट एडिशन आपका गोवा में होगा, 2023 में होना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन होने की संभावना है। फर्स्ट मेडल महाराष्ट्र ने जीता, टेबल टेनिस में गुजरात को हरा करके जीता, गुजरात ने महाराष्ट्र को हरा कर जीता, सॉरी। और इसका थीम सॉन्ग है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसका शावक जो है आपका मैस्कट है। और इसका थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, माने स्पोर्ट्स के माध्यम से सेलिब्रेट करना। वो एथलीट, इसमें 7,000 लोग भाग लिए, 36 प्रदेश और 1 सर्विसेज की टीम ने भाग लिया, 37 पूरी टीम थी, ठीक है। 36वां ये नेशनल गेम था, 37वां गोवा में होगा, ठीक है। 29 टीम ने कम से कम 1 मेडल तो जरूर लिया है, गोल्ड मेडल, ठीक। और अब आ गया प्लेस वहां एडिशन, ये है, ठीक। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, जरूर से उसको नोट्स बना लिया। नमस्कार।